शहबाज, वन मोर पॉइंट। शहबाज शरीफ साहब आप तकरीर में कह रहे हैं कि हम बैठ के बात करते हैं, हम इनसे भी बैठने बात करने को तैयार हैं। तो मुझे बताएं कि आपको आज ये नजर क्यों आ रहा है, जब आपको लग रहा है कि शायद रिजर्व सीट्स वाला मामला हो सकता है हल हो जाए, क्योंकि दो केसेस में इमरान खान निकल गए हैं, तीसरे केस में भी कल समाअत है, हम देख लेंगे उसका क्या हाल होगा। तो आपको ये नजर आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट अब बंद गली में जाती जा रही है और आप इसे बहुत लंबा नहीं चला सकते, तो आपने उनके साथ बात करनी ही करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनसे बात करनी है वो भी इस बात को समझने से मतलब ये कासिर नहीं गवर्नमेंट की मुश्किलात की आप जो है। बात कर रही हैं, आपको ये लग रहा है कि कुछ बढ़ने जा रही हैं, जो जिस तरह शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं 12 इस हवाले से। जी फरवा, जिस तरह शेख साहब भी बात करते हैं कि आइंदा 3 माह जो है वो हुकूमत के लिए मतलब डिसाइसिव हो गई, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, उसमें खसूसी तौर पर जो वो बात करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई उसकी एक बड़ी वजह, बिजली के बिल जो अब अगस्त के महीने में मजीद ऐड ऑन होकर आएगा वो एक बड़ी वजह हो सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े ओहदे की बात को मद्देनजर रख के कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में काजी फायजीसा साहब का जाते हैं तो क्या होगा वगैरह वगैरह। मैं कोई सी प्रिडिक्शन नहीं करती हूँ, हमारे मुल्क में प्रिडिक्शंस चल भी जाती हैं, कभी बेकार भी हो जाती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज समझ आ रही है बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो ये है कि आप सबकी आपस की लड़ाई में आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सब लयपालिक हैं, आप में से कोई फेवरेट नहीं है। तो खुदा का वास्ता है कि आप, अगर आपको समझ आ गई है, सबके साथ एक एक दो दो दफा ये इंसिडेंट हो चुके हैं और हमने देखा है। वन मोर थिंग, इमरान खान साहब के केसेस में से छुटकारा मिलना एक अलग केस स्टडी है, जो कि अजहर सिद्दीक साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट है, मगर उनका इक्तदार में आना इट्स एन अदर स्टोरी। क्योंकि हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस तो खत्म हो गए, मगर वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके। अगर इमरान खान साहब बाहर आ भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि 9 मई वाला बयानी, क्योंकि इस मुल्क में दो बयानी चल रहे हैं, एक इमरान खान का और एक 9 मई वाला। तो मुझे नहीं लगता कि वो 9 मई वाले बयानी को डैमेज कोई भी होता हुआ बर्दाश्त करेगा, इसलिए इक़्तिदार में आना एक अलग कहानी है। हाँ, अदालतें अगर रिलीफ दे देती हैं और सही बुनियादों पर देती हैं तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नून लीग अभी मुतहम्मिल है इमरान खान के बाहर आने के लिए। अगर केसेस खत्म हो जाते हैं, कल जिस तरह अदालत में इद्दत वाला केस है वहां पे भी उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, तो उसके बाद कैसे आप लोग उनको मतलब जेल में रख सकते हैं? अदालत से रिलीफ मिल जाएगा तो बाहर आ जाएंगे, क्या नहीं, करेंगे, हम क्या जेल ऐसा में नहीं रख करेंगे रहे कि हैं उनको उनके, मजीद जेल में देखिए हम रखें? उनको, देखिए हम जेल में नहीं रख रहे हैं उनको, जेल जुडिशल कस्टडी में है, अदालती हुक्म के तहत वो जेल में है, इंतज़ामी हुक्म के तहत वो जेल में नहीं। अगर अदालती हुक्म के तहत ये बावर कराया जाएगा हुकूमत को कि ये बरी हो गए हैं तो वो चले जाएं घर। हमारे हुक्म के तहत वो जेल में नहीं है, वो अदालती हुक्म के तहत जेल में है। लेकिन वो जो राणा साहब नए कस्टडी केसेस में की बात कर रहे हैं, कोई नए रिमांड केसेस पे भी नहीं बन है वो। सकते हैं, और वो बात कर रहे हैं कोई नया केस आ जाएगा, कैसे नया केस आ जाएगा? और क्या ये कोई प्लान करके रखा हुआ है कि अगर इसमें कोई उनको रिलीफ मिलता है अदालत से, कोई नया केस बना लेंगे? देखिए हमने कोई प्लान नहीं किया। अगर इमरान खान साहब ने माजी में या हालात के देखते हुए या हालिया दिनों में अगर उन्होंने कोई प्लान किया और जिस तरह से वो प्लान करते हैं, तो अगर वो अपने लिए खुद ही खड्डा खोदते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप इमरान खान को इस बुनियाद पे छोड़ दें आज़ाद कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो पाकिस्तान के आर्टिकल 25 का क्या बनेगा? फिर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का क्या बनेगा? पाकिस्तान में और भी तो हज़ारों कैदी हैं, बल्कि लाखों होंगे जो बेचारे छोटे छोटे जुर्म में जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ये आप आर्टिकल देखिए, हम भूल जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था उन कौमों की तबाही हो जाती है जहाँ बड़ों के लिए एक इंसाफ, गरीबों के लिए और कमज़ोरों के लिए दूसरा इंसाफ। सारे लोग पीटीआई के पार्लियामेंट में भी चीख रहे हैं, कायदे के खिलाफ भी चीख रहे हैं, मेरे लीडर को रिहा करो। कभी किसी मासूम आदमी, किसी छोटे जुर्म करने वाले की रिहाई के लिए बात की? कभी आपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए बात की? क्या निज़ाम है? आप निज़ाम घुमा रहे एक शख्स के गिर्द, ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। अगर उनको अदालत छोड़ती है, हमारे तरफ से कोई एतराज़ नहीं होगा, जाए अपने घर वो।